दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। आज हम ये जानेंगे एसआईपी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपके पैसे को जीरो कर देगी। ऐसी कौन सी 7 मिस्टेक है जो आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद नहीं करेगी और आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पूरी नहीं होगी। आइए समझते हैं एसआईपी में कौन सी मिस्टेक आम आदमी के द्वारा की जाती है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड का एक सबसे पॉपुलर तरीका होता है। लंबी अवधि में करोड़पति बना देने वाला यह तरीका होता है। इसमें लोग अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं और एक बड़ा कॉर्पस तैयार करते हैं एसआईपी के जरिए। 90% लोग ये नहीं जानते कि एसआईपी के समय ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपका पैसा बढ़ने की बजाय आपका पैसा घटने लगता है और जिस रिटर्न की आप उम्मीद करते हैं वह आपको नहीं मिलता। यदि आप भी एसआईपी करते हैं और ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आपको जान लेनी चाहिए वो कौन सी मिस्टेक है जो आपके पैसे को बढ़ने नहीं देती है, आपके एसआईपी का फायदा नहीं दिलवाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि जैसे ही बाजार गिरता है लोग डरकर एसआईपी को बंद कर देते हैं। गिरते बाजार में एसआईपी को जारी रखने पर आपको कम कीमत में यूनिट्स मिलती है। यही असली मौका होता है जब आप गिरावट का फायदा उठाएं और गिरावट के समय एसआईपी को कभी बंद ना करें और हो सके तो एसआईपी में टॉपअप करते जाएं। सेकंड, आपने 5 साल पहले 2000 रुपए की एसआईपी की थी, आज भी वही 2000 रुपए की एसआईपी चल रही है। आपकी सैलरी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन एसआईपी का अमाउंट नहीं बढ़ा है। लक्ष्य कुछ देर से पूरा होगा। यदि आपको स्मार्ट बनकर काम करना है, आपकी एसआईपी में 5 से 10% की हर वर्ष बढ़ोतरी करनी है और टॉपअप करना है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। आपको किसी दोस्त से सलाह लेकर या किसी भी एड को देखकर कभी भी फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को पहचानें और अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको फंड का चुनाव करना चाहिए। बहुत खराब प्रदर्शन करने वाले और ज्यादा जोखिम वाले फंड का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमताओं के हिसाब से और रिसर्च करके और सलाहकार से रिसर्च करके ही सलाहकार से पूछकर ही आपको फंड का चुनाव करना चाहिए। बस एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं, आपको यह पता नहीं है कि आप किस लक्ष्य के लिए आपने एसआईपी की है, या पैसा कब तक इन्वेस्ट करना है, या पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। एसआईपी को हमेशा एक लक्ष्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारण करके ही एसआईपी करना चाहिए, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो या रिटायरमेंट हो या घर खरीदना हो या बच्चों की शादी के लिए आपने एसआईपी ली है। जैसे ही एसआईपी में 15 से 20% का रिटर्न दिखता है और लालच में आकर अपन पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। एसआईपी या म्यूचुअल फंड एक लंबी अवधि के लिए किया जाता है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड को लंबे समय के लिए किया जाता है ताकि वो आपकी वेल्थ को क्रिएट कर सके, एक लंबे कॉर्पस का, एक बड़े कॉर्पस का निर्माण कर सके, वेल्थ क्रिएट कर सके। यदि आप जल्दी ही निकाल लेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बड़ा रिटर्न कमाने से चूक जाएंगे। कम से कम भी आपको 7 से 10 साल का समय का निर्धारण करना चाहिए और उससे भी ज्यादा, हो सके तो उससे ज्यादा समय के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएट होती है। आपको थोड़ा समझदारी और अनुशासन के साथ रहना होगा। धैर्य और सही जानकारी से लिया गया निर्णय आपकी सफलता की कुंजी होगी, आपके वेल्थ क्रिएशन में काम आएगा और आपको एक बड़ा कॉर्पस का निर्माण करके देगा। यदि आपने किसी एजेंट से या बैंक से म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट किया है तो यह सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि आपने एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है और रेगुलर प्लान में आपको हर वर्ष 1 से 1.5% कमीशन के रूप में देना होता है जो आपके रिटर्न को कम करता है। आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान लेना है। आपको सीधे फंड हाउस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इससे आपके कमीशन की बचत होगी और आपके रिटर्न में बढ़ोतरी होगी और आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा। आपने किसी डिविडेंड को देखकर डिविडेंड फंड में पैसा लगाया है, जबकि असली रिटर्न आपका ग्रोथ ऑप्शन में होता है। सिर्फ डिविडेंड के लालच में ही आपको किसी भी फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। डिविडेंड को आपकी ग्रोथ में से घटाकर ही दिया जाता है। डिविडेंड का पेमेंट आपकी एनएवी में से कम करके ही दिया जाता है। दिया गया डिविडेंड आपके ग्रोथ ऑप्शन को घटाता है। ग्रोथ ऑप्शन का हमेशा चुनाव करना चाहिए, हमेशा टोटल रिटर्न पर फोकस करना चाहिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।